योगा क्या है इसको समझते हैं। योगा एक्चुअली में प्राण शक्ति यानी जीवन ऊर्जा और मानसिक शक्ति यानी मानसिक ऊर्जा का मिलन है। जब प्राणिक और मानसिक ऊर्जा एक साथ आती है तब व्यक्ति के भीतर चेतना का विकास होता है। जब तक हमारे अंदर चेतना का विकास नहीं होगा हम सृष्टि को नहीं जान सकते। ब्रह्मांड का हर कण चाहे वो कितना भी छोटा हो या विशाल हो सूर्य के समान दो मूलभूत शक्तियों से ही बना है जिनको हम प्राण शक्ति और मानसिक शक्ति कहते हैं। इन दो शक्तियों से ही मिलकर पूरी सृष्टि की रचना हुई है। सारे तत्व इन्हीं दो शक्तियों से बने हैं। लेकिन जब ये दोनों शक्ति अलग हो जाती हैं या फिर हम कह सकते हैं अपने स्रोत में लीन हो जाती हैं तब सृष्टि का विनाश होता है। इसे ही हम महाप्रलय कहते हैं जिसमें सभी पदार्थ पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, शून्य रह जाता है। ये दोनों शक्तियों को समझकर हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की शुरुआत कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं और हम इससे जुड़े हुए हैं और इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे विचारों पर भी। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु चाहे वह कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों न लगे सृष्टि का एक सक्रिय और जीवंत हिस्सा है। यह योग दर्शन का सबसे पहला सूत्र है कि हमें ये मानना चाहिए कि सभी चीज जो हैं वो सक्रिय और जीवित हैं। हर चीज में गति और परिवर्तन और विकास की क्षमता होती है। प्रत्येक वस्तु में चेतना भी विद्यमान है चाहे वो कितनी भी निष्क्रिय या निर्जीव क्यों ना लगे। यह योग दर्शन का दूसरा सूत्र है। यानी चेतना केवल मनुष्य या जानवर तक सीमित नहीं है। जो हम मानते हैं कि मनुष्य और जानवरों में ही चेतना है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड की हर एक वस्तु में चेतना मौजूद है चाहे वह पत्थर हो, पेड़ हो या पानी की एक बूंद क्यों ना हो। यह समझ हमें एक गहन सत्य की ओर ले जाती है कि ब्रह्मांड की हर चीज में चेतना और जीवन है। यही योग दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है और ये समझ हमें मदद करती है कि ब्रह्मांड की हर चीज से हम जुड़े हुए हैं और हर चीज जो है वो हमारे समान ही महत्व रखती है। इसलिए हमें तत्वों के बारे में गहराई से जानना चाहिए और स्वर योगा इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाने में मदद करता है कि हमारी प्राण ऊर्जा और तत्व और मानसिक ऊर्जा किस तरह से कनेक्ट है। दो मूलभूत शक्तियों के अलग अलग समय और दर्शन में अनेक नाम है। योगा में हम इसे प्रकृति या मैटर कह सकते हैं और पुरुषा या कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब बात करते हैं हम तंत्र की तो वहां पे शक्ति और शिवा। जब हम स्वर योगा की बात करते हैं तो ईडा या पिंगला कहते हैं। टाओइज्म में इसको इन यांग कहते हैं और जब फिजिक्स की बात करते हैं तो मैटर और एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। अब इसको आगे लेके जाते हैं। प्राण शक्ति और मानसिक शक्ति का इनका जो असर है वो हमारी सोच पर भी पड़ता है। हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, विचारों का जन्म कैसे होता है। वे आते हैं, जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, कभी टकरा भी जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कुछ ऐसे विचार आते हैं, एक पहला विचार आया वो दूसरे विचार से बिल्कुल अलग है और एक दूसरे में टकराव भी हो जाते हैं। कभी वो विचार एक साथ जुड़ भी जाते हैं। यह सारी जो गतिशीलता है विचारों की वो बस दो ही शक्तियों से प्रभावित है जिसको हम बोल सकते हैं प्राण ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा। ये दो जो शक्तियों का खेल है वह क्रिएशन का आधार है और यही हायर कॉन्शियसनेस का राज भी है। इसके बारे में और चर्चा करेंगे मैं आने वाले वीडियो में।